जय हिंद दोस्तों। देखते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार मतलब स्वास्थ्य विभाग में भर्ती आ गया है। देखिए इसके बारे में क्वालिफ़िकेशन काम मांग रहा है, योग्यता क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सीट कितना है, पोस्ट कितना है। देखिए इसके बारे में ड्यूटी कहाँ है, ड्यूटी पेमेंट क्या है, इसके बारे में सब देखते हैं हम लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार मतलब बिहार सरकार की नौकरी है। कहीं कहीं भी बिहार सरकार में ही नौकरी करनी है, स्टेट से बाहर नहीं करनी। अगला देखिए कह रहा है कि राज्य के सभी जिले के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेटनर सेंटर में आमजनों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कार्यक्रम मतलब इस सब में आपको ड्यूटी मिलेगा। आगे देखते हैं, समय को देखते हुए कह रहा है कि 2 प्रकार की भर्ती है इसमें। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट मतलब लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन का है और सीनियर लैब टेक्नीशियन का है। ठीक है, आगे देखिए कह रहे कि पद दो पोस्ट है इसमें। कौन कौन है? एक तो सीनियर लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है और एक तो कौन है? टेक्नीशियन का, लैब टेक्नीशियन का है, वो सीनियर लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है। देखिए अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि कार्यक्रम का नाम एनटीईपी मतलब नेशनल टर्बुकुलर इलिमिनेशन प्रोग्राम। देखिए एनटीटीपी का मतलब देखिए नेशनल टर्बुकुलर इलिमिनेटर प्रोग्राम जो है इसके अंतर्गत भर्ती होगा। आपको देखिए कह रहा है कि पदों की कोटवार विवरण दे रहा है यहाँ पर। तो देखिए सीनियर में बहुत कम सीट है, देखते हैं कितना है। 3 ठो है सीट, किस में? 3 है जनरल में। कितना? 3 है जनरल में। 3, ईडब्ल्यूएस में 1, एससी में 1, एसटी में 1, ईबीसी में एसटी में 0 है, ईबीसी में 1 है, बीसी में 1 है, डब्ल्यूबीएस में वुमेन बीसी में 0 है। ये जो है टोटल 7 है। अब देखिए लैब टेक्नीशियन का। देखिए लैब टेक्नीशियन महिला 35% है, ध्यान देना है। देखिए जनरल का 433, ईडब्ल्यूएस का 106, एससी का 166, एसटी का 13, ईबीसी का 198 सीट, बीसी का है 113, डब्ल्यूबीसी का है 39, यानी टोटल 1068 सीट है। 1068 और 7 किसका? 7 हो गया सीनियर लैब टेक्नीशियन का। तो यानी टोटल सीट कितना हो गया? 1075। कितना? 1075 सीट हो गया। अब आगे देखिए सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए क्वालिफ़िकेशन का मांग रहा है। देखिए एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। अब देखिए अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो केमिस्ट्री विथ साथ में विदाउट डीएम एलएम। और कह रहा है कि एक्सपीरियंस कितना दिन का एक्सपीरियंस चाहिए? 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन लैब का 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। अब देखिए आगे इसमें देखिए इसमें मांग रहा है इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। क्या चीज़? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मांग रहा है। कह रहा है कि द एबोव क्वालिफिकेशन शुड बी फॉलोड बाय बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मतलब लैब टेक्नोलॉजी से भी होना चाहिए। फिर कह रहा है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि पद का नाम सीनियर लैब टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन
सीनियर लैब टेक्नीशियन का 24,000 पेमेंट मिलेगा और 15,000 मिलेगा किसका, लैब टेक्नीशियन का। यानी ये मानदेय कर्मचारी पर है। क्या है, मानदेय। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मानदेय प्रतिमाह, मानदेय प्रतिमाह लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। कट ऑफ कह रहा है, कट ऑफ डेट, कट ऑफ डेट 1/8/2025 की होगी। योग्यता और कार्य अनुभव के अनुसार ही बनेगा। अंतिम तिथि 3/9/2025 की होगी, मतलब जन्म तिथि का 3/9/25 से, आवेदन की अंतिम तिथि 3/9/25 की। आयु सीमा का 1/8 से लिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पर कि आयु सीमा 1/8/2025 को न्यूनतम 21 साल, अधिकतम आयु निम्न अनुसार दी गई है। मतलब यहाँ पर अधिक ना हो, किसके अनुसार ना हो। देखिए EWS का दिया गया है, जनरल और EWS का 37 साल अधिकतम, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों का 40 साल, EWS महिला का दिया गया है 40 साल, यहाँ पर SC ST पुरुष महिला का 42 साल। आगे देखिए कह रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प इतना के आलोक में दिव्यांग को अधिकतम 10 वर्षों की छूट दी गई है, 10 वर्षों की छूट दी गई है। अब आगे देखते हैं, टाइम को देखते हुए, डेट है जो कब है, 1/9/25 से 15/9/25 6 बजे तक अंतिम डेट है। 1/9 से भराएगा और अंतिम डेट कब है, 15/9 है। आगे देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखिए कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामले में प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। क्या, अस्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जमा करना होगा। अब पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए अस्थायी निवास और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, आय मतलब वही EWS सर्टिफिकेट जो होता है, प्रमाण पत्र जमा करना होगा, आय परिसंपत्ति। आगे देखिए कह रहा है अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। मतलब रिन्यूअल कराया जाता है, रिन्यूअल अगर नहीं हुआ होगा तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क देख लीजिए, आवेदन शुल्क देखिए कह रहा है कि जनरल जो है, जनरल पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना, 500 रुपया। SC ST के लिए बिहार राज्य के जो निवासी हैं 125 रुपया। आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार जो राज्य के निवासी हैं कितना, 125 रुपया। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों कितना, 500 रुपया, और दिव्यांग के लिए 125 रुपया। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, कह रहे कि जो भी एग्ज़ाम होगा एक कंप्यूटर बेसिक एग्ज़ाम होगा। ठीक है। 75 अंकों की CBT परीक्षा होगी, 50% 0.8 गुणक के अवधारित किया जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, जो कोरोना लैब में है ये रहेगा 80 नंबर का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है 80 नंबर का रहेगा। कोरोना में जो काम किया है, रोकथाम, नियंत्रण, आकस्मिक अस्थायी व्यवस्था को पूर्णतः औपचारिक रूप से लैब टेक्नीशियन पद पर कार्यान्वयन प्रति वर्ष 5 अंक, मतलब एक वर्ष में 5 अंक दिया जाएगा। 20 अंक तक अधिकतम है। किसी अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या 5 से गुना करके 365 से भाग देकर प्राप्त अनुमानित अंक जोड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब 365 दिन, कुछ साल हुआ, महीना मान लीजिए 1 साल हुआ और कुछ महीना हुआ तो उसको 365 से 5 में भागा दिया जाएगा। ठीक है, वो नंबर मिलेगा आपको। अब देखिए कह रहा हिंदी अंग्रेजी भाषा में कुल 75 अंकों की होगी, जिनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप है 75 अंक होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि गलत उत्तर अगर होता है तो 0.25 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, परीक्षा की अवधि होगी
1 घंटा 15 मिनट होगी। परीक्षा की अवधि 1 घंटा 15 मिनट होगी। CBT 2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इतना ये है। कर मेगा सूची के प्राप्त प्रतिशत दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक तक लिया जाएगा। मतलब परसेंटेज जो निकलेगा, आपका परसेंटेज आएगा जो मार्क्स, उसमें पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही मान्य होगा। अब देखिए, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र भी चाहिए। सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्य अनुभव का उल्लेख स्पष्ट रूप से 01 तालिका में अनुरूप अंकित होना अनिवार्य होगा। परिणाम पत्र सत्यापन के क्रम में कार्यानुभव प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में अंतिम निर्णय राज्य स्वास्थ्य समिति करेगा। आगे देखिए परिणाम पत्र का सत्यापन कितना है। कह रहा है कि ऑनलाइन भरे गए आवेदन CBT 2 मतलब कॉपी चाहिए, 2 पासपोर्ट आकार रंगीन फ़ोटो चाहिए, आवेदन पर अपलोड किया हुआ हो, फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए, जन्मतिथि का साक्ष्य मैट्रिक प्रमाण पत्र चाहिए, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र इंटर्नशिप सहित डिग्री 10वीं अंतिम योग्यता तक चाहिए। ठीक है, निबंधन प्रमाण पत्र चाहिए। आगे देखिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट भी चाहिए जिसके जो दिव्यांग होंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि अगर धुंधला, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, कह रहा है कि अगर धुंधला, अस्पष्ट, काला, अपठनीय दस्तावेज कोई भी प्रमाण पत्र अगर धुंधला दिखाई दिया तो सत्यापन के समय समाप्त करने हेतु समिति स्वतंत्र होगी। मतलब समिति कुछ भी कर सकती है, उसको समाप्त कर सकती है कि नहीं, आप दस्तावेज आपका सही नहीं है, सही दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, चलते हैं। ठीक है, तो ये डेट है 15 सितंबर तक। जय हिंद दोस्तों। मिला जुला कर ये नौकरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट 2 पोस्ट है इसमें। योग्यता देखिए लिए, उसमें क्वालिफिकेशन सीट है 1075 है। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोग भरिए। जय हिंद।